भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत अपने आखिरी दौर पे पहुंच चुकी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और कारोबारी राहत माना जा रहा है। अमेरिका ने उन 4 भारतीय कंपनियों पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं जिन पर रूस को सैन्य इस्तेमाल से जुड़े उपकरण और तकनीकी सप्लाई करने के आरोप लगे थे। यानी जो कंपनियां पिछले साल तक अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में थी, अब वह उस सूची से बाहर आ चुकी हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा, आप देख रहे हैं विस्तक। चलिए इसी बारे में विस्तार से बात करते हैं और आज की वीडियो में समझते हैं कि आखिर अमेरिका ने ये फैसला क्यों लिया है, किन भारतीय कंपनियों को राहत मिली है और उन पर क्या आरोप थे, और भारत अमेरिका ट्रेड डील से पहले इन फैसलों की क्या मायने हैं। इस सब के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका ने आखिर क्या किया है। अमेरिका के वित्त विभाग यानी कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि उन्होंने 4 भारतीय कंपनियों को OFAC यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल की SDN लिस्ट से हटा दिया है। ये वही सूची होती है जिसमें शामिल कंपनियों और लोगों पर अमेरिका आर्थिक और कारोबारी प्रतिबंध लगाता है। एक बार किसी कंपनी का नाम इस सूची में आ जाए तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं उन 4 भारतीय कंपनियों की जिन्हें इस फैसले से राहत मिली है। उनमें 2 कंपनियां हैदराबाद की हैं। पहली है RRG इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है लोकेश मशीनरीज लिमिटेड, और तीसरी कंपनी अहमदाबाद की है जिसका नाम है गैलेक्सी बियरिंग लिमिटेड। जबकि चौथी कंपनी है नई दिल्ली की, जो है शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये चारों कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची से बाहर आ गई हैं। अब सवाल ऐसे में ये है कि आखिर इन कंपनियों पे प्रतिबंध ही क्यों लगा, इन पे इतनी पाबंदी क्यों लगी थी। दरअसल साल 2024 में अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका का आरोप था कि कुछ विदेशी कंपनियां इन प्रतिबंधों को दरकिनारे करके ऐसे सामान और तकनीक भेज रही हैं जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कामों में हो रहा है, और ऐसी चीज़ों को ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसी आधार पर इन 4 भारतीय कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अगर आरोप की बात की जाए तो गैलेक्सी बियरिंग लिमिटेड पर रूस को रोलर बियरिंग और रोलर असेंबली जैसे संवेदनशील उपकरण भेजने का आरोप था। दूसरी कंपनी शौर्य एरोनॉटिक्स की बात की जाए तो उस पर था रडार उपकरण, रेडियो नेविगेशन सिस्टम और दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरण भेजने का आरोप। RRG इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज पर आरोप था कि उसने ब्लैक लिस्टेड रूसी कंपनी आर्ट्रिक्स लिमिटेड को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक की 100 से ज्यादा खेप भेजी हैं। और वहीं चौथी कंपनी लोकेश मशीन्स लिमिटेड पर रूस की कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मशीन टूल निर्यात करने का आरोप था। इन्हीं आरोपों के बाद इन कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि आखिर अमेरिका ने इन कंपनियों को राहत क्यों दी। फिलहाल अमेरिकी सरकार ने इसकी कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार हुई कूटनीतिक बातचीत और भारतीय कंपनी की ओर से निर्यात नियमों का पालन करने के आश्वासन के बाद ये फैसला लिया गया। यानी दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। अब बात करते हैं इस फैसले से इन कंपनियों को क्या फायदा होगा। जब किसी कंपनी का नाम अमेरिकी प्रतिबंध की सूची में होता है तो उसके लिए विदेश में जो व्यापार करना जो है मुश्किल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, विदेशी भुगतान, इसके अलावा डॉलर में जो लेन देन है कई देशों के साथ कारोबार भी प्रभावित होता है, क्योंकि दुनिया की बड़ी वित्तीय व्यवस्था अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी नियमों से जुड़ी हुई है। लेकिन अब प्रतिबंध हटाने के बाद ये चारों कंपनियां फिर से सामान्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर पाएंगी। इससे उनके कारोबार को राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। ऐसे में प्रतिबंध हटाने का ये फैसला दोनों देशों के मजबूत होते आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों का संकेत माना जा रहा है। हालांकि इसका ट्रेड डील से सीधा संबंध होने का कोई भी ऑफिशियल कारण नहीं है। इससे सकारात्मक संकेत
सिर्फ माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका द्वारा 4 भारतीय कंपनियों से प्रतिबंध हटाना सिर्फ इन कंपनियों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक अहम खबर है। इससे इन कंपनियों को ग्लोबल कारोबार दोबारा शुरू करने में आसानी होगी। साथ ही ये भी संकेत मिलता है कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। सभी की नजर इस बात पर है कि दोनों देशों के बीच प्रस्ताव जो ट्रेड डील का है कब फाइनल होगा और उससे भारतीय कारोबार तथा निवेशकों को कितना फायदा मिलता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।